90 दिन में आप कैसे तैयारी करें, आप अपने आप से पढ़ करके, अपने आप से प्रॉमिस करके, अपने आप से मेहनत करके आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना पर। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक ऐसे वीडियो पर, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार में बहार लेकर आया है। नौकरी त्याग मांगता है। अब खुद से भी अगर उतना मेहनत करें तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकता है। नहीं कहते कि गर्दिश में होंगे सितारे तो हमारे दिन भी चमकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग बिहार पुलिस का रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे और आपको स्टडी पॉइंट पटना क्या हेल्प कर सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस बहाली पद टोटल आप जैसा कि देख रहे हैं 19,838 पद है, यानी बहुत ज्यादा पद माना जाता है। 19,838 समझ सकते, 1275 बिहार दरोगा का बहाली आता है तो उतने बच्चे का रिजल्ट होता है, उतने लोग उत्साहित होते हैं। और 19,838 पद, इसका मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है। यूं कहिए कि आपके पास सफलता छू कर गुजर सकती है, या आप सफल हो सकते हैं या तो सफलता छू कर गुजर सकती है। अगर बिहार पुलिस अभ्यर्थी आप हैं, अगर वर्दी आपको पाना जुनून है, अगर वर्दी पहनना चाहते हैं, अगर वर्दी पाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई वर्दी का दीवाना नहीं हो सकता, तो अगर आप वर्दी के दीवाने हैं, अपना जवानी पुलिसकर्मी में बर्बाद करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बिहार में सेवा देना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आया हुआ है और स्टडी पॉइंट पटना कुछ आपको हेल्प करने जा रही है। अगर आप खुद से भी चाहें तो इस नौकरी को पा सकते हैं। चाहे तो आप आसानी से क्रमिक पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं। ये भी आप जानते हैं कि आपका बिहार पुलिस का जो पद है, इसका एग्जाम का डेट आ गया है। 13 जुलाई से एग्जाम शुरू है। इसका मतलब अभी आप मार्च में है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का आपके पास समय है। आप चाहें तो 90 दिन में, मात्र 90 दिन, 90 दिन में, 3 महीना में आप बिहार पुलिस का संपूर्ण तैयारी खुद से कर सकते हैं और खुद से आप नौकरी पा सकते हैं। यदि आप पहले से फिजिकल में छटे हैं तो आपको तो खुद अनुभव होगा, किसी की सहायता की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका कुछ नंबरों से छूट गया है, आपका रिटर्न कुछ नंबर से रह गया, नहीं निकल पाया, तो आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 90 दिन में करना क्या आपको, 90 दिन में करना क्या आपको। पहली बात, 90 दिन में आप क्या करेंगे सर, तो 90 दिन में देखिए आप क्या करेंगे। 90 दिन में आप क्या करेंगे, तो 90 दिन में पहला काम आपको करना है। पहला काम क्या है कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, अगर ज्यादा दिन का नहीं बनाना चाहते हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार, कहीं से प्रीवियस क्वेश्चन तो रहता ही नहीं है, क्वेश्चन तो मार्केट में आता नहीं है, स्मृति आधारित रहता है क्वेश्चन बैंक, जो हूबहू वही क्वेश्चन रहता है। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता भी रहेगा। तो पहले क्वेश्चन बैंक को 2-3 बार का कम से कम, 1-2 बार कम से कम, मिनिमम 2 बार 3 बार बनाना होगा आपको। पहला काम है कि क्वेश्चन बैंक को बनाना है आपको। क्वेश्चन बैंक को पहले बनाना है। 1-2 बार क्वेश्चन बैंक बनाइए, उसके ऑटोमेटिक आपको 1-2 बार में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहती है। और सिलेबस में साफ तौर पर लिखा है मैट्रिक स्तरीय यानी 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। लोग कह रहे कि एनसीईआरटी पढ़िए, भारतीय भवन पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए। भाई मेरे, आप एनसीईआरटी कितना पढ़िए, कौन कौन पढ़िए, कितना पढ़िए, जाकर देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ने में तो दिमाग हैंग करने लगेगा। 6 क्लास का, 7th क्लास का, 8 क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास किसको पढ़ें। 8 क्लास के पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते पागल जैसा लगने लगेंगे। उतना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, उतना समय आपके पास है नहीं। कम समय में सटीक रणनीति, सही तरीका से आपको सफलता मिल सकता है। तो पहला काम करना कि क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद सब टॉपिक आपको टच कर गया, सब देख समझ में आ गया उतना में कि आपको क्या क्या टॉपिक पूछता है। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा काम क्या करना है आपको, लिमिटेड सोर्स रखना पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बैंक पढ़े, देखे क्या क्या टॉपिक टच किया है, क्या क्या कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा है, लिमिटेड सोर्स रखना है। आखिर पढ़े तो कहाँ से पढ़े, जैसा कि पढ़े तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, ऊपर से दूसरा में आप लुसेंट, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट। कई सर जी आप लुसेंट पढ़ाते हैं इसीलिए, नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लुसेंट को फॉलो करता है। आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़ें तो लुसेंट पढ़िए, लुसेंट पढ़िए। दोनों लुसेंट में दोनों लुसेंट पढ़ना आपको, ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी, प्लस डिस्क्रिप्टिव, दोनों लुसेंट पढ़ना आपको, है ना। दोनों लुसेंट पढ़ना, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों लुसेंट पढ़ना आपको। 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम। देखिए ऐसा नहीं कि लुसेंट एकदम कोमा सहित याद मत करते चलिए,
पढ़ने का तरीका है कि लाइन बाय लाइन पढ़िए, बढ़ती लाइन बाय पढ़िए। अगर मेरे से हेल्प लेंगे तो हम आपको बताते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, एग्जाम में बैठने के आधार पर, एग्जाम देखने के आधार पर, क्वेश्चन बैंक देखने के आधार पर हम बताते चलते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा लाइन अच्छा है, कौन सा पूछने लायक है, कौन नहीं है, डिसाइड करते चलते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी नहीं पता, आपको खुद से पढ़ना है, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग मारिए, बढ़ जाइए, रीडिंग मारिए, बढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि एकदम याद कर दे चलिए, कितना भी अच्छा से आप याद करेंगे ना तो एक बार भूल ही जाएंगे। इसलिए आपको रीडिंग मारिए, बढ़ जाइए, रीडिंग मारिए, बढ़ जाइए। रिवीजन माने 4 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब को 4 बार पढ़ें। लुसेंट को 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना कम पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे शुरुआत में तो उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, संभवतः आपको 10 से 15% समझ में आएगा, कवर होगा। दूसरा बार पढ़िए, 15 दूना 30%, 3 बार 45%, 4 बार, ऐसी करते करते आपको 60 से 65, 70% तक अगर आपको लुसेंट पकड़ है, 70% तक लुसेंट अगर पकड़ होता है तो समझिए कि जीएस का ठीक ठाक आपको एवरेज में नॉलेज हो जाता है, बिहार पुलिस आप पार कर जाएंगे। क्योंकि 100% जीएस किसी का नहीं होता है। अगर 100% जीएस किसी का नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया का कोई भी कितना भी बड़े टीचर क्यों ना हो, 100% नहीं सोल्व कर सकते समय के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर 70% क्वेश्चन पकड़ में है जी का जीएस का हो जा रहा, तो समझिए कि आपको ठीक ठाक नॉलेज हो गया, आप एग्जाम पार कर सकते हैं। एग्जाम क्वालिफाई, एग्जाम मेरिट तो है नहीं, आप कर सकते हैं। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पढ़िए। और तीसरा काम क्या करिए, जब प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन बैंक का, दोनों पढ़ लिए, और लुसेंट के अलावा फिर क्या करना, तीसरा काम बिहार स्पेशल कुछ पढ़ना। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल मार्केट का कोई भी किताब उठाइएगा, बिहार स्पेशल में करंट भी आ जाएगा, है ना, विथ करंट, करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाएगा बिहार स्पेशल में। बिहार को इग्नोर नहीं कर सकते आप, बिहार का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखिएगा बिहार पुलिस में तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बिहार से रिलेट है। तो कहां से बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, तो बिहार का मार्केट का कोई भी किताब देखिए, कोई किताब खराब नहीं होता और कंटेंट भी ठीक ठाक सब दिया रहता। तो कोई भी मार्केट का, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, किसी भी का हो, आप चाहें तो कोई पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल करंट और बिहार स्पेशल कुछ पढ़ लेंगे। तो करंट में बिहार का भी करंट पढ़ेंगे और नेशनल इंटरनेशनल करंट भी कुछ पढ़ेंगे। ज्यादातर प्रायोरिटी देंगे नेशनल और बिहार करंट का, इंटरनेशनल बहुत कम। ठीक है, इतना चीज आपको पढ़ना है। अब सोर्स इतना ही रखना पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग मत लोड मत लीजिए, इतना ही चीज पढ़ना है आपको, ज्यादा पढ़िएगा फालतू बिना मतलब के। और उसके बाद क्या करिए, चौथा काम करिए कि सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस डेली करिए। सेट प्रैक्टिस डेली करिए, है ना। तो सेट प्रैक्टिस करिए आप डेली। कब, जब इतना पढ़ लेंगे, जब इतना क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, लुसेंट देख लीजिए, बिहार करंट देख लीजिए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस करना शुरू करिए। डेली एक सेट प्रैक्टिस करिए, उसका डिस्कशन देखना बिल्कुल नहीं भूले। होता क्या कि सेट प्रैक्टिस करते जाते हैं लोग, रोज बहुत सारा सेट लगा लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आप एक ही सेट बनाइए एक दिन में, उसका डिस्कशन देखिए। एक ही सेट बनाइए, उसका डिस्कशन देखिए। डेली एक सेट बनाइए, उसका डिस्कशन देखिए, वो काफी होगा आपके लिए। वो कहिए कि कौन सा पब्लिकेशन का सेट, तो कोई भी पब्लिकेशन का सेट मेरे भाई, यूनिक एस्पायर कोई भी बोले, कोई भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी कोचिंग संस्थान का, कोई के भी आप अगर सेट प्रैक्टिस करेंगे वो आपका अभ्यास रहेगा। सेट प्रैक्टिस करें, इतना ही काम आपको करना। बिहार पुलिस अगर चाहे तो खुद से आप बिहार पुलिस बन सकते हैं। मतलब अगर इतना आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, इतना अगर 3 महीने आप सिर्फ करते हैं इतना, तो 90 दिन में मात्र आपको एक कहिए कि बिहार पुलिस लायक बन जाएंगे। अब कहिए कि कितना समय पढ़े सर, समय डिपेंड नहीं करता। कोई कितना आदमी दिन भर पढ़ते रहता है तो हमें पता चलता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप जो है कोशिश करें आपके हिसाब से, जिस समय पहला जरूरी है आपको खाना पर ध्यान देंगे, खाना। दूसरा सोना भी जरूरी है, खाना सोना जरूरी है। और डेली आपको पढ़ना है। अब डेली पढ़ना हुआ आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 5 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग, सुटेबल के अकॉर्डिंग डेली। सफलता कोई चमत्कार नहीं है मेरे दोस्त, क्रमिक परिश्रमों का ही परिणाम है सफलता, क्रमिक परिश्रम का ही नाम है सफलता। इसलिए आपको खाना भी जरूरी है, क्योंकि खाना ठीक से नहीं खाएंगे, शरीर भाई जब बनने जा रहा है, वर्दी पहनने जा रहे हैं, बिहार पुलिस बनने जा रहे हैं, और शरीर में जाने नहीं रहेगा तो कैसे होगा। खाना पीने पर भी ध्यान देना है, अच्छा से नींद भी लेना, उसके पढ़ना है। माने इतना ही आपका मकसद होना चाहिए। मोबाइल का सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से यूज करेंगे, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के। आप पढ़िए सिर्फ ऑफलाइन, जितना ज्यादा पढ़ना है आपको सब किताब से पढ़िए, कॉपी पर कलम लेकर के पढ़िए, जितना बैठकर कोशिश करिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि सो गए, मोबाइल लगा लिए, ब्लूटूथ लगा लिए और देख रहे हैं, कुछ नहीं मेरे भाई। आप देखो ये कभी कभी कि साउथ मूवी देखते हैं
और देखा हुआ मूवी 2-4 महीने के बाद दोबारा देख लेते हैं, समझ में नहीं आता कि देखे थे कि नहीं देखे थे। जब बीच में आता तो स्टोरी समझ में आता कि अरे बाप रे ये तो देखे थे, आधा दूर निकल जाता है तो फिर सोचते कि दोबारा देख ही लेते हैं। तो समझ सकते हैं मूवी उतना एकाग्रत होकर के कंसंट्रेट होकर के आप देखते हैं तो ये हाल होता है। तो पढ़ाई में उतना कंसंट्रेट तो होते नहीं है। तो आप पढ़ेंगे तो ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन बहुत कम, ना मात्रा के। ज्यादातर आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ेंगे, जो किताब कॉपी लेकर के कभी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि सोते समय लगा लिए अपना देख रहे हैं मोबाइल से। कोशिश करेंगे कि ज्यादातर ऑफलाइन पढ़े। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बना था तो नौकरी नहीं होता था, सरकारी होता था। ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता है। अच्छा, आज 5 साल बाद 10 साल बाद ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता है। मेरा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलता है, एप्लीकेशन पर भी चलता है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन सजेशन आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़िए। सब कुछ आपके पास मटेरियल, जब सोर्स जब आपका ऑफलाइन है तो ऑफलाइन पढ़िए। ऑनलाइन वहां काम करिए जैसे बेड पर चले गए, बेड पर चले गए, आपको सोना है, नींद नहीं आ रहा है, निकाल लीजिए जीएस का कोई भी टॉपिक निकाल लीजिए, पढ़ने लगे ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। तो सोते समय जरूर आप पढ़ के सोएं, क्योंकि रात में कुछ पढ़ेंगे सोएंगे तो कुछ ना कुछ माइंड में रहेगा। तो सोते समय अगर नींद नहीं आ रहा है तो लोग रील्स देखते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं, भगाने लगते हैं। वैसा नहीं करें, आप सोते समय पढ़ना शुरू करिए, ऑटोमेटिक टाइम से नींद आ जाएगा। और टाइम से जब नींद आ जाएगा तो सुबह टाइम से नींद खुलेगा। जिस दिन टाइम से नींद आता है, टाइम से नींद खुलता है, उस दिन खुशी अनुभूति होता है, लगता है कि बहुत अच्छा, आज अच्छा काम किए हैं, अच्छा पढ़ लिए हैं, उस दिन आपको महसूस होगा। तो आप समझ सकते हैं नींद लेना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। और अभी क्या करेंगे, अगर आप रात में जल्दी सोने वाले व्यक्ति हैं, अगर भूत प्रेत पिशाच के दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। पहले होता क्या था ना कि 12 बजे रात के बाद भूत पिशाच प्रेत का दुनिया होता था। अब 12 बजे रात के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सबका दुनिया हो जाता है। अब पता ही नहीं चलता कि 12 बजे रात कब हो गया। तो समझ सकते हैं आप, अगर आप रात में सोने वाले ज्यादा हैं तो कोशिश करेंगे सर सुबह जग जाएंगे, सुबह जगेंगे तो ज्यादा नहीं, कम से कम अपने आप पर 10 मिनट 15 मिनट शरीर पर ध्यान देंगे। मतलब कि जैसे ग्राउंड चले गए, कोई पार्क चले गए, अगल बगल जाकर बैठ के पढ़ने लगे। एकांतता में पढ़िए, दिखाने के लिए मत पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 को लोग के जमा कर लिए, हाँ ही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं। आप एकांतता में पढ़िए। आप पार्क में चले जाइए, वहां 3 घंटा 4 घंटे बिता दीजिए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन छुप छुप करके पढ़िए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। 10 को जमा कर लिए, अपने में ग्रुपिंग कर रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा अपना शरीर पर ध्यान दें, 15 मिनट अपना शरीर पर ध्यान दें, फिजिकल स्टेमिना बना के रखें। ज्यादा नहीं, कम से कम टहल ले, थोड़ा सा रनिंग कर लें, ताकि बना रहे बरकरार, कम से कम हाफ वगैरह पचते रहे थोड़ा थोड़ा, ताकि कल के डेट में आपका रिजल्ट होगा तो फिर जी जान लगा करके फिजिकल निकालना होगा, फिजिकल पर इसका मेरिट है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट आधा घंटा डेली अपना शरीर पर ध्यान दें और उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। तो आपको डेली पढ़ना है, सोते समय पढ़ के सोना है, इतना काम करना है आपको। कहिए कि सर जी स्टडी पॉइंट पटना इसमें क्या योगदान दे रही है, तो स्टडी पॉइंट पटना का योगदान इसमें, स्टडी पॉइंट पटना आपके लिए फ्री में नहीं, फ्री में तो मेरे भाई ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। आप कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तभी पौधा ऑक्सीजन देता है, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं कोई करता है। तो फ्री में नहीं, आपके लिए स्टडी पॉइंट पटना लेकर आ रहा है 90 दिन के लिए। 90 दिन में स्टडी पॉइंट पटना लेकर आया है कंप्लीट लुसेंट का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र 90 दिन में। लुसेंट डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट पढ़ाया जाएगा 90 दिनों में। लुसेंट प्लस डेली जो टॉपिक लुसेंट में चल रहा है उसका 50 क्वेश्चन डेली। अगर पॉलिटी चल रहा है तो पॉलिटी का क्वेश्चन, हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट का निचोड़ मिलेगा। 50 क्वेश्चन डेली और डेली लुसेंट का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। प्लस डेली करेंट भी पढ़ाया जाएगा। करेंट, लुसेंट और ऑब्जेक्टिव तीनों चीज पर फोकस किया जाएगा। स्टडी पॉइंट पटना बिहार पुलिस का बैच के लिए लेकर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया और करेंट हो गया, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव लुसेंट, ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। करेंट सिर्फ ऑफलाइन में अवेलेबल है, करेंट आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस क्वेश्चन मंडे से ऑफलाइन शुरू होगा। ऑनलाइन कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी कुछ सेट दें, जो एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगा। स्टडी पॉइंट पटना हमारा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करेंगे, वहां बिहार पुलिस स्पेशल बैच करके बैच अनाउंस होगा, उसी में आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम फी में एडजस्ट किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।